बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम सदगुरु कबीर बीजक सदग्रंथ के रमैनी 9 ले रहे हैं। हम आज इस पर विचार करेंगे। देखिए, इस रमैनी की जो टीका हुई हैं, पूरण साहिब ने की, रामस्वरूप साहिब ने की, अभिलाष साहिब ने की, और भी बहुत लोगों ने, बहुत महापुरुषों ने, बाहर के संतों ने इसकी की है। मैं जो यहाँ पर बात बताऊंगा, जो अपन यहाँ चर्चा करेंगे, वो जीवन के आज के दौर में जो काम आ रहे हैं उनके आधार पर मैं बात करता हूँ। हो सकता है आपको ये कुछ लाभदायक लगे। जैसा कि 9 नंबर की जो रमैनी है, कबीर बीजक के रमैनी भाग में है, बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अंजनी के पूता, यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहां लोगनी, बांधे देव 33 करोड़ी, समृत लोह बंद बगोरी, राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी समरे नाम ले बड़ी, अर्थ बिहुना समरे नारी, प्रजा समरे पुहमा झारी, बंदी बनावे ते फल पावे, बंदे दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे तो निशिवासर नाम ले। मानव जीवन, ये संसार सब किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है। बंधन से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वो बंधे पड़े हैं। साहब ने इस संसार को देखा, विचार किया, और जिस प्रकार के बंधन सामने आते हैं, उन बंधनों का यहां जिक्र करते हुए साहब बताते हैं कि ये मानव जीवन जो है, ये किस तरह से बंधनों में बंधा पड़ा है। बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, 8 प्रकार के कष्ट के बंधनों में बंधा पड़ा है मानव। अब 8 प्रकार के कष्ट कौन कौन से हैं? साहिब ने कई जगह पर गिनती का प्रयोग किया गया, 7 8। चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, ऐसे कई जगह पर गिनती के आधार पर शब्दों का प्रयोग वहां किया है। अब इसमें जो व्याख्याकार लोग हैं, वो इन जो गिनती के जो शब्द हैं, इनको लेकर के कई तरह से अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। स्वतंत्रता है। 8 9 की बात है, व्याख्याकार अपनी अपनी तर्क शक्ति से कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु यहां पर यह भाव देखना होता है कि अष्ट कष्ट बताए गए हैं। कष्ट अर्थात दुख, परेशानी, बंधन। 8 चीजों में क्या क्या चीज आती हैं संभवतः, वो हमें देखना चाहिए, क्या क्या चीज आती है। ये मानव जीवन, इस जीवन में सब प्राप्ति के लिए कार्य करता है। मैंने पिछली बार कहा ना कि स्वार्थ के लिए जीवन ज्यादातर जीता है। उस स्वार्थ में क्या क्या चीजें हैं, ये इन चीजों में शामिल है। 8 सिद्धियां प्राप्त करता है।
लोग आध्यात्मिक दृष्टि में जाते हैं, आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ते हैं, योगी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं, परिवार त्याग देते हैं। वहां क्या करते हैं? 8 सिद्धियों को प्राप्ति करते हैं। अब दुखदाई 8 सिद्धियां, उनके लिए दुख देख रहे हैं। जंगल में जा रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े, परिवार था उसको त्याग दिया, सारा धनमाल सब लुटा दिया, जंगल में फकीर होकर जाकर के वहां ध्यान लगा रहे हैं, 8 सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं कि कोई भी ईश्वर है, कोई परमात्मा है, वो हमें 8 सिद्धियों को देगा। कोई इष्ट मान लेते हैं, कोई हनुमान मान लेता है, कोई माता जी भूत मान लेता है, कोई भैरू जी मान लेता है, कोई शिव मान लेता है। तांत्रिक विधि, तंत्रयान में ऐसा सब कुछ बहुत सारा होता है। और ये तंत्रयान जो है बुद्ध संप्रदाय, बुद्ध धम्म की महायान शाखा से निकले हैं। बुद्ध के पहले कुछ था ही नहीं भारत में। महायान शाखा निकली, फिर तंत्रयान निकला, मंत्रयान निकला, सहजयान निकला, ब्रह्मज्ञान की शाखा निकली। शंकराचार्य ने 788 ईस्वी में जब वो जन्मा, उसके बाद 10-12 साल के बाद उसने उसको पैदा किया, और वहीं से ये ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ये सब तंत्र मंत्र यंत्र, ये सब बुद्धिस्टों की देन है। बुद्धिस्टों में से अपने अपने अलग अलग मत पंथ निकालने लगे, जो संभवतः जो ओरिजिनल, जो सत्य ज्ञान बुद्ध का है, वो हीन ज्ञान है, वो विलुप्त प्राय हो गया। शास्त्र जला दिए उसके। अब 8 सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उनके नाम है 8: अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्त, पराक्रम, वसित्व, दशत्व। ये अपने शरीर को छोटा से छोटा बना लेना, बड़ा से बड़ा बना लेना, दूर की वस्तु को प्राप्त कर लेना, जगह जगह दर्शन दिखा देना, पराक्रम दिखा लेना, किसी को वश में कर लेना, ये प्रकार की 8 सिद्धियों का नाम है। इनको प्राप्त करने के लिए लोग अपने सामाजिक जीवन को त्याग कर जंगलों में भटकते हैं। कष्ट है, दुख है, बंधन है, इन बंधनों में बंध जाते हैं। फिर आते हैं योग वाले, योग के कष्ट में पड़ जाते हैं, योग साधना करते हैं, अष्टांग योग, 8 प्रकार का योग। जो 8 प्रकार के योग जो आते हैं सामने, वो लय, तारक, नमस्क, सांख्य, लंबिका, राज, हठ और सांख्य में, इस प्रकार से ये अलग अलग योग के तरीका है। अष्ट प्रकार के मैथुन है। अष्ट प्रकार के मैथुनों में स्त्री से बातें करना, हंसकर खेलना, उनके साथ मनोविनोद करना, नाचना कूदना, उनके साथ में रमना, विचार उन्हीं का करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए, प्रलोभन के लिए उनके लिए गिफ्ट देना, तरह तरह के चीज जो है ये अष्ट मैथुन में आते हैं। अष्ट प्रकार की अष्टधा प्रकृति है, 5 तत्व 3 गुण से जो निर्मित है। ये इतनी 8 चीजें, इन्हीं में संसार सारा। कोई इस प्रकृति को जानने के लिए लगता है, सांख्य शास्त्र इसी पर लिखा हुआ है। इन प्रकृतियों की बातों को उसमें संख्या बनाई गई, उन संख्याओं का योग वो सांख्य योग कहलाता है। अब इनके प्रयोग में
जो 9 सूत बांधे, अर्थात इनको बांधने के लिए जो 9 सूत तैयार किए, वो क्या है? 9 सूत, 9दा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। जिस इष्ट को मानते हैं उस इष्ट के लिए कीर्तन, भजन, आत्मनिवेदन, धूप, दीप, चरण स्पर्श, सखा, दास और मित्र, ये 9 भाग है। इसको 9दा भक्ति कहा जाता है। मूर्तियों को नहलाना, धुलाना, नए नए कपड़े पहनाना, फिर उन्हें भोजन कराना, फिर उन्हें समय समय पर सुला देना, फिर उनको उठाना, पूरा जीवन उसी में लगा रहता है। मूर्ति पूजा एक स्मरण करने के लिए एक पहला चरण है, पहला पद है कि भाई उस महापुरुष को देखकर तुम्हें याद आ जाए, या उसका चित्र या मूर्ति। लेकिन लोगों ने व्यापारीकरण करके इसका तीर्थ व्रत बना दिए और फिर कह दिया कि 9दा भक्ति इनकी है, इनकी आरती उतारो, इनको दीपक दिखाओ, इनकी कीर्ति गाओ, चरण स्पर्श करो, आत्मनिवेदन करो, इनसे मांगो, इनसे इनके दास बन जाओ, इनके सखा बन जाओ, इनके मित्र बन जाओ। बड़े बड़े पाखंड इसमें रच दिए और आज भारत में यही सब कुछ हो रहा है। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा व्यापार बन गया है। आप सब देखने वाले हो कि कितना बड़ा व्यापार, इससे बड़ा तो व्यापार कोई नजर आता ही नहीं। और उस व्यापार में धन का लाभ किसे हो रहा है ये भी आप जानते हो। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के बंधनों में, जैसे सिद्धियों की बात हम जहां ले लें तो वो तो योगी सन्यासी बनकर 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे यहां संसार में जो साधारण मानव है वो भी तो 8 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करता है। उसे धन चाहिए, अब उस धन को लेकर के वो रास्ते बनाता है, 4 नीतियों का प्राप्त करता है, साम दाम दंड भेद, इन नीतियों का निर्माण करता है। फिर उसमें 4 नीतियों के आधार पर और चीजें, छल, कपट, पाखंड, धोखाधड़ी, ये 4 और जोड़ता है। ये 8 प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के कष्ट हैं, क्योंकि इनमें भी कष्ट उठाना पड़ता है। अब इसी में सूक्ष्म प्रकृति छुपी हुई है। मन में, घट में जो बात विचार होती है, तो इनमें सूक्ष्म प्रकृति, बाहर हम 5 पदार्थ, तत्व, 3 गुण जो सामने हम देख रहे हैं, उसके आधार पर जो प्रकृति हमको दिखती है, इसी प्रकार के सूक्ष्म प्रकृति हमारे घट में जो दिखती है, उसमें क्या क्या काम आते हैं। इच्छा, मनसा, लालसा, ममता, कुमता, लोभ, लालच, भय, ये सब इसी प्रकार से विचार किया जाता है अंदर घट में, और इसी विचार से जो बनता है उसी में सब बंधे पड़े हैं। 9 प्रकार की जो भक्ति, उस भक्ति को किसी मूर्ति पूजा से अलग हटाकर अगर साधारण में ले लो तो वो वही बात यहां पर आ जाएगी। किसी को अपना मित्र मान लो, किसी के दास हो जाओ, और किसी को सखा मान लो। लंगोटिया यार जिसे कहते हैं वो सखा, बीच में जो मिल जाए, अपने विचार से मेल खा जाए, वो मित्र। किसी की हजूरी करने लग जाओ, गुलामी करने लग जाओ, उसके दास बन जाओ। उनकी कीर्ति गाने लग जाओ, ऐसा नेता तो कोई है ही नहीं,
ऐसा है तो संभव है उनके सम्मान में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करो, उनको बुलाओ, आशीर्वाद प्राप्त करो, उनसे निवेदन करो हमें भी कहीं से टिकट मिल जाए, हमें भी कोई पार्टी में पद मिल जाए। हार फूल मालाएं पहनाओ। ये 9 प्रकार की सेवा उसमें वो लगी हुई है, आप देख लो। स्त्री को अपने वश में करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, उसे मनोवांछित पसंद की चीजें ला के दे, धन दे, श्रृंगार रस में कविता बनाए या गीत गाए, उसे देखकर, उसका चेहरा देखकर मानो किसी देवता को देख रहा है, आत्म निवेदन करे, प्रणय का निवेदन करे, उसका दोस्त बन जाए। जैसे कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात सामने आती है, उसका साथी बन जाए। ये 9 बातें वहां भी लागू होती हैं, 8 बातें, जो 9 बातें, लेकिन है 8 चीजें। स्त्री में 5 विषय को भोग, भोगानंद और भोग की इच्छा, तीनों वहां पर काम होती है। इसी तरीके से स्त्री पुरुष की तरफ भी यही सोचती है, वह भी यही सोचती है, किसी की दासी बन जाती है, उस पुरुष के लिए क्या क्या नहीं करती। वहां भी नवदा भक्ति काम आती है। तो इस तरह से संसार पूरा बंधा पड़ा है। संसार साहेब ने ये कहा कि 8 कष्टों में ये संसार नवदा भक्ति या 9 प्रकार के कर्तव्यों में बंधा होकर, नवदा भक्ति को कर्तव्य भी कह सकते हैं, कर्तव्य जो किए जा सके। कर्तव्य में कल मैं वह कर्तव्य की बात बोल रहा था, लेकिन कर्तव्य में भी एक अंतर होता है, इसे भी जानना चाहिए कि एक कर्तव्य तो साधारण रूप से जो हमारे बनते हैं वो करे, और एक कर्तव्य वो है कि जिस तरीके से एक सैनिक अपने देश की सेवा में लगा रहता है, तो उसका कर्तव्य यह है कि मेरे देश की सुरक्षा करूं। आप चाहें उसमें फिर वो कितने लोगों का कत्ल करे, कितने लोगों को मार दे, उस पर खून नहीं लगता, हत्या का आरोप नहीं लगता, कर्तव्य है उसका। तो ऐसी स्थितियां भी कर्तव्य की बनती हैं। किसी का दास बन रहे हो, किसी का सेवक बन रहे हो, उस सेवक के लिए तुम्हें अपना कर्तव्य यही है कि तुम्हें और कुछ नहीं सोचना, उसकी सेवा सर्वोपरि। तो इस तरह से संसार बंधा हुआ है। यम बांधे अंजनी के पूता। अब यम कौन है? यम कोई देवता माना जाता है, स्थूल रूप में कोई देवता नहीं है। ऐसा कपोल काल्पनिक कथा शास्त्रों में भरी पड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यम एक विषय वासना, विषय भोग की एक आकांक्षा है। उस आकांक्षा में भोगों के लिए लोग बंधे पड़े हैं। अंजनी के पूता, अंजनी अंजन कहते हैं, अंजन शब्द से अंजनी बना है। अंजन का तात्पर्य होता है जो आंखों में काजल की तरह लगाया, अंजन किया जाए। अर्थात भावार्थ में देखो तो यह देखा जाता है जो दिख रहा है। अभी संसार में जहां तक निगाह पसारो वहां तक जो दिख रहा है वो सब माया है। कहा भी जाता है कि जहां लग गो गोचर जाई वो सब माया जानो भाई। ये आंखें, गो यानी आंखें,
गोचर यानी कि इंद्रियां। आंख जहां तक भी जाती है, जो भी दिख रहा है वो सब माया है। तो इस संसार का जो रूप प्रारूप, जो भी भावनाएं, संवेदनाएं, जो भी सत्ता दिख रही है, ये सब माया है। और इस माया के लोभी लोग कौन है? सारा संसार है। उसके पूत बने हुए हैं, अर्थात उसके गुलाम बने हुए हैं। पुत्र, माया के पुत्र बने हुए हैं। माता, हमें यह मिलना चाहिए, इस तरह से संसार बंधा पड़ा है। यम के वाहन बांधे जनी। अब यम के वाहन कौन है? इस वासना के, इस भोग के, अभिलाषा, आकांक्षा के वाहन कौन है? इंद्रियां। 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 भोग इंद्रियां। इन इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगा जाता है, विषयों को, 5 विषय इनको भोगा जाता है। ये जो माया है जनी, इसने तरह तरह का रूप प्रारूप बनाया है। ये सब इन वासनाओं का जो वाहन है, इंद्रियों के द्वारा ये सब बांधा हुआ है। बांधे सृष्टि कहां लोग बनी? सारी सृष्टि इसी में बंधी पड़ी है। कहां तक, जहां तक भी देखो वहां तक ये सृष्टि इसी में बंधी पड़ी है। पांच तत्वों को ही देख लो, 5 तत्व एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इनकी प्रकृति, 5 प्रकृतियां एक दूसरे से घुल मिलकर नए नए पदार्थ बनाती हैं। ये संयोग से ही बनता है, वियोग से बिगड़ता है, बिगड़ के भी दूसरी चीज बनती है। एक कपड़ा बनाने के लिए एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जाती है, उसमें कपड़े का धागा बनाया जाता है, धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है। वह कपड़ा मार्केट में आता है, उसको काट करके सूट सिया जाता है। अर्थात बिगड़ना बनना ये सब प्रकृति का नियम है। और इसी बनने बिगड़ने में ये पूरी प्रकृति जहां तक देखो वहां तक बंधी पड़ी है। बंधन ही बंधन है, छूटना तो काम ही नहीं। बांधे देव 33 करोड़ी, समरथ लो बंध गो तोरी। 33 करोड़ देवता कहे जाते हैं। शास्त्रों में बहुत सारे देवताओं के नाम है। इनको पुरुष के नाम भी दिए गए हैं, पुरुष भी माना जाता है। ये भी बंधे पड़े हैं, क्योंकि हर देवता के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी हुई है। ब्रह्मा को ले लो भाई, ये देवता है, इन्होंने अपनी पुत्री से ही विवाह किया, यहां तक कि उनकी पोती से भी विवाह करने की चेष्टा की। इनके पुत्र ने इनको डांटा। ऐसी कथाएं लिखी हुई हैं, ये सच हैं या नहीं, ये क्योंकि ये तो काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन ऐसा वृत्तांत शास्त्रों में आता है। बंधे पड़े। इंद्र सब देवताओं का राजा, उसने अपने गुरु की पत्नी के साथ में भोग किया, उसे भगा के ले गया, उसे वहां तक रखा जब तक उसके एक पुत्र नहीं पैदा हो गया। तो सारे देवताओं ने मिलकर उसे डांटा फटकारा, अपने गुरु की पत्नी वापस, जो गुरु बृहस्पति थे उनके यहां शिक्षा ग्रहण करने गए थे इंद्र। उनकी जो पत्नी थी अच्छी खूबसूरत थी, सुंदर थी, उनके साथ भोग करते रहे, फिर उनको भगा ले गए। उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसको बुद्धवार कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है।
फिर बृहस्पति के बड़े भाई शुक्र थे, उन्होंने जाकर इंद्र को फटकारा। तब वो स्त्री वापस की, उन्होंने कहा कि मैं पुत्र नहीं दूंगा, मैं स्त्री तो वापस दे दूंगा। ऐसे इनके हालात हैं। विष्णु की बात करें तो विष्णु ने अपने साले की घरवाली के साथ भोग किया, उसके साथ छल किया। जैसे आज तुलसी का विवाह करते हैं, देखिए क्या षड्यंत्र है कि जिसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके साथ दुराचार किया, उसी के साथ ब्याह करते हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? तुलसी विवाह करके खूब सारा धन कमाते हैं ब्राह्मण, बंधन में बंधे पड़े। इसी प्रकार शंकर बंधा पड़ा है अपने बंधन में। उसके भी कई व्यभिचार के किस्से सामने आते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का यही हाल है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथा सामने आती है। ये कथा अगर मैं यहां कहूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये भी बंधन में बंधे पड़े हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 देवता है। 12 आदित्य है, इंद्र वगैरह 12 भाई थे, जिसमें विष्णु भी आता है। 11 रुद्र, 8 वसु और 3 प्रजापति। ये 33 देवताओं का अगर हम लोग इनका जीवन चरित्र देखें तो इनमें कहीं भी दुराचार से कोई छुपावा नहीं है, भरपूर है। ये भी अपने बंधन में बंधे पड़े हैं, यही नहीं बंध पाता। संभरत लोह चंद गोतोरी, जिन्होंने इसको जाना उन्होंने इसको तोड़ने का प्रयास किया। सब ने कोई ने किसी ने भी नहीं तोड़ पाए, सब बंधन में बंधे पड़े। सारा संसार बंधा पड़ा है। साहिब इस बात को यहां पर बता रहे, कोई भी बंधन से मुक्त नहीं है। इतने लोग जो मशहूर शास्त्रों में लेख है, जिनका महिमा गाई गई है जिनके लिए, वो सब बंधन में बंधे पड़े हैं। राजा सांबरे तुरिया चढ़ी। ब्रह्मज्ञानी लोग अपने ब्रह्म की व्याख्या करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वो तुरिया पद को जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, ये अवस्था बताई जाती है। तो उस तुरिया अवस्था पर चढ़कर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। और है कुछ नहीं, वहां मिलता नहीं, उस बंधन में बंधे पड़े हैं। ब्रह्मज्ञानियों का ये कपोल काल्पनिक ज्ञान, तुरिया पद पर चढ़कर कहते हैं कि हम ब्रह्म है। और है क्या? संसार में कुछ नहीं है। वो ज्ञान संसार में काम ही नहीं आता। ब्रह्मज्ञान कह करके घूमते रहो। एक ब्रह्मज्ञानी जी थे, ब्रह्मज्ञान सीख करके गुरु से आए संसार में घूमने। एक गांव से निकल रहे थे, कौन है वहां? महाराज जी। कहां से? हम ब्रह्मज्ञानी, हम ब्रह्म है, क्या समझते हो? ठीक है बाबा जाओ। आगे निकलना था। गांव का सकड़ा गली थी, एक रास्ता बिल्कुल सकड़ा था जिसमें से एक ही आदमी निकल सकता था। इस गली से के मुआने से ये घुसे, उधर से एक बैल आ गया। लोगों ने कहा बाबा जी उस बैल को निकल जाने दो, फिर आप चले जाना। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, क्या समझते हो? ठीक है बाबा जी जाओ। अब ये ब्रह्मज्ञानी जी आगे बढ़े। आगे से बैल आ रहा था। दोनों आपस में जब एक सामना हुआ तो बैल ने उठाकर ब्रह्मज्ञानी जी को फेंक दिया। दूर जाके पड़े, हाय हाय, हाथ पांव टूट गए। लोगों ने कहा था कि आपसे हमने कहा था कि भाई उस बैल को निकल जाने दो। अरे हम ब्रह्म है। अरे भाई तुम तो ब्रह्म हो, लेकिन वो बैल भी तो ब्रह्म है, ये नहीं जाना आपने? व्यवहार सत्ता में कोई काम नहीं आता ये ज्ञान। ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी, तो इसके लिए साहब ने कहा है कि वो तुरिया अवस्था को पहुंचकर कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि। वो सब सपना है, ध्यान में है। ध्यान से बाहर निकलते ही सांसारिक जीवन, वहां देखे तो कोई ना ब्रह्म है ना कुछ है।
बच्चे बच्ची भूखे मर रहे, रोटी के लिए रोटी लाओ, लुगाई कहती है आकर उसकी पत्नी के, भाई अब बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाना तो दो, तुम तो ध्यान समाधि में बैठे रहते हो। वहां ब्रह्म कुछ भी काम नहीं आ रहा। पंथी समरे नाम ले बड़ी, पंथी दुनिया भर के पंथ बनाए, मत बनाए, धर्म बनाए, सबने अपने अपने नाम रख दिए। उन नाम को लेकर के उनकी नाम की महिमा गा गा कर वो बंधन में, क्योंकि जिस पंथ में वो चल रहे वैसी ही बात कहनी पड़ेगी, चाहे उसमें कितनी ही खोट पना क्यों ना हो। उनके सामने मजबूरी होती है कि उस पंथ को मन महिमा गानी है, उसमें कितनी ही खोट क्यों ना हो, लेकिन उसकी महिमा गानी पड़ेगी। बंधन बंधा पड़ा है। अर्थ बिहू ना समरे नारी, बिना अर्थ के, बिना जाने सब लोग बिना अर्थ किए हुए, बिना समझे, बिना परखे चले जा रहे हैं। नारी इस माया के पीछे भागे जा रहे हैं। सबको चाहिए, धन चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, राज चाहिए, भोग चाहिए, साज चाहिए, बाज चाहिए। पता नहीं ये क्या काम आएगा, कोई पता नहीं है। प्रजा सावरे पुहमी झामरे झारी। जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो तो ऐसा करते हैं, लेकिन जो प्रजा है, जो जनसाधारण है, उसे उसका क्या विचार है, वो क्या जाने। वो तो दिन रात अपने मजदूरी में लगी रहती है, उसे क्या पता। वो तो अपने 2 वक्त के खाने में, भोजन जुटाने में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, उसे क्या पता। सब बंधन में। बंद बनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे जो निश्वासन नहीं ले, नाम ले। साहब कहते हैं कि जिन बंधन में बंधे हुए देवी देवताओं की पूजा तुम करोगे तो कहां उनमें से मुक्ति कैसे मिलेगी। वो तो खुद बंधन में पड़े, तो वो मुक्ति कैसे देंगे, वो तो बंधन ही तो देंगे तुम्हें। तरह तरह के देवी देवताओं की अलग अलग तरह की पूजा है, वहां की मान्यताएं अलग अलग हैं। जिस देवताओं को इष्ट मानकर तुम मानते हो, पूजा आराधना उपासना करते हो, तो वहां के पंडे पुजारी, वहां के ब्राह्मण तुमसे वही कहते हैं कि भाई ऐसा करना पड़ेगा। कहीं मुर्गा दारू बकरा चढ़ता है, चढ़ाना पड़ेगा। कहीं मीठा भोजन चढ़ाना है, चढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे देवता है वैसी वैसी पूजा तुम्हें करनी पड़ेगी। वहां की जो मान्यता है उनको माननी पड़ेगी, चाहे उनमें बुराई क्यों ना हो, क्योंकि वो खुद देवता बंधन में पड़े हैं, तो तुम्हें तो बंधन ही देंगे, मुक्त नहीं करेंगे। लेकिन जो बंध इन देवी देवताओं के बंधन को बंध दे दे, इनको त्याग दे, तो इनसे मुक्त हो सकता है, इन मान्यताओं से मुक्त हो सकता है। क्योंकि वो तो बंधन में बंधे हैं, वहां की मान्यताएं बंधन में बांधने वाली हैं, तो वो तो बंधन में ही बंधेगी, वहां से तुम मुक्त नहीं हो सकते। उन्हीं बंधनों में बंधे हुए मानव जीवन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। साहब कहते हैं सभी इसी तरीके से जीवन में बंधे पड़े हैं, कहीं भी कोई मुक्त नहीं। कहे कबीर सो उबरे, साहब कबीर यहां समझाते हैं कि वही उबरेगा, वही बंधन से मुक्त होगा जो निशिवासर नाम ही ले। जो मुक्त पद का नाम लेगा, जो मुक्त पद को जानेगा, जो गुरु की शरण में आएगा, सदगुरु की शरण में आकर जो निर्बंधन है,
कर सेवा निर्बंध की। जो निर्बंधन है वही तो तुम्हें निर्बंधन करेंगे। जो सदगुरु निर्बंधन है, उन्होंने अपना बाना पहना है लोगों को मुक्त करने के लिए, वो खुद इस संसार में निर्मुक्त हुए हैं पहले, और ऐसे लोग ही बंधन से मुक्त कर सकेंगे। ऐसे संतों के नाम को, उनसे नाम ले, अर्थात उनसे शिक्षा ले, दीक्षा ले, उपदेश ले, और उसी शिक्षा दीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को चलाए, तो मुक्त हो सकते हो। अन्यथा जितने भी देवता हैं, जो भी सारा संसार बंधन में बंधा पड़ा है, यहां मुक्त तो कोई हो नहीं सकता। सतगुरु की शरण में जाए बगैर, क्योंकि सतगुरु निर्बंधन है, सतगुरु निर्माया है, माया से अतीत, बंधनों से मुक्त, वैराग पूर्ण स्थिति, वैराग की मूर्ति। रागी बंधन से युक्त है, उनकी सेवा करने से तुम्हें कहां राग ही तो बढ़ेगा, वैराग कहां होगा? वैराग नहीं हो सकता, और बिना वैराग के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वैराग का तात्पर्य है त्याग। मोटे तौर पर वैराग का तात्पर्य त्याग से है कि जो चीज हमारे बंधनों का कारण बनी हुई है उसको त्याग दे, और उसको त्याग कर वैराग स्थिति को धारण करे। यह कब होगा? जब पूर्ण वैराग की शरण में जाएगा। वैराग मूर्ति, वैराग स्वरूप, विवेकवान ऐसे पुरुष की शरण में जाकर वैराग की स्थिति को जान पाएंगे, विवेक जागृत होगा, तब वो मुक्त होंगे। अन्यथा तो इन देवी देवताओं की पूजा करके, जो खुद बंधन में बंधे पड़े हैं, आजकल तो कोई जिंदा नहीं है, लेकिन लोगों को उनको जिंदा मान रखा है। कोई हनुमान जिंदा है, ये सब देवी देवता जो भी उनको जिंदा मानकर देवी मूर्तियों में पूजा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी पंथ है कि कई जगह तो एक रसिक पंथ है, वहां पर इष्ट को पति मानते हैं और अपने आप को उसकी औरत मानते हैं। दाढ़ी मूछ मुड़ा करके, लंबे लंबे बाल बढ़ा करके औरतों के कपड़े पहनते हैं, औरतों का श्रृंगार करते हैं। एक महीने में एक बार लाल रंग में कपड़ा भिगोकर आधो द्वार पर लगाते हैं, कहते हैं रजस्वला हुई। फिर एक कपड़े का छोटा सा पुतला बना करके कहते हैं पुत्र हुआ है, सभी लाड़ प्यार करती हैं। ये रसिक पंथ है, संप्रदाय है। एक अलग पंथ है जिस पंथ में इष्ट को पत्नी मानते हैं, स्त्री मानते हैं। ये पाश्चात्य पंथ है, जहां इष्ट को हूर कहा जाता है, माशुका कहा जाता है। हमारे यहां रसिक पंथ है, इष्ट को पति मानकर वैसा व्यवहार कर, नाम भी वैसा रखते हैं। वो औरतों के नाम रख लेते हैं। इसी प्रकार से एक राम स्नेही संप्रदाय में भी ऐसा ही होता है। रामलला को अपना पुत्र मानते हैं, सखी पंथ कहते हैं उसे। सब सखियां बनते हैं, औरतों का कपड़े पहनते हैं, औरतें जैसे नाम रखते हैं, सखी बनते हैं। वो भी ऐसा ही करते हैं। अधोमार्ग पर लाल कपड़ा रंग में भिगोकर लगाते हैं, रजस्वला होती है, पुत्र होते हैं। ऐसे नाटक को वो खेलते रहते हैं।
तो ये सब उस बंधन में बंधे पड़ेंगे, वैसा वो संप्रदाय है, उस संप्रदाय में वैसा ही उनको रहना पड़ेगा। अरे नर मानव अलग अलग प्रकृति है, उस नर मानव में प्रकृति में अपनी साधारण प्रकृति में रहो मुक्त होकर, ज्ञान मार्ग से विवेक मार्ग से वैराग धारण करके मुक्त पद को प्राप्त करो। ये देवी देवताओं का नाम लेकर जो खुद बंधन में थे वो बंधन ही तो देंगे, वो कहां से मुक्त तुम्हें कर देंगे। तो ये सदगुरु कबीर की जो रमैनी है, ये बंधनों का व्याख्यान करते हुए बंधनों से मुक्त होने का हमें रास्ता बताती है।